हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर तुम सुबह चार्ट देखो, ट्रेड लगाओ और 2-5 दिन बाद उस ट्रेड से प्रॉफिट निकालो तो तुम इंटर ट्रेडर नहीं, तुम स्विंग ट्रेडर हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ होल्ड करके वेट करना नहीं होता। ठीक है, आज इस वीडियो के बाद तुम स्विंग ट्रेडिंग परफेक्टली समझ जाओगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडर कैसे सोचता है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज होता है, एंड एंट्री स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, और बिगिनर्स जो होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में गलतियां क्यों करते हैं। ठीक है, और कैसे तुम स्विंग ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं वो बात बताऊंगा जो 99% यूट्यूबर्स नहीं बताते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा सवाल यही होगा कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो सबसे सिंपली डेफिनेशन में समझाता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है मार्केट में एक स्विंग को पकड़ना। मतलब कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपने इस स्विंग को पकड़ा और आपने इतना मूव कैप्चर किया। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपने इस स्विंग को पकड़ा और इतना मूव कैप्चर किया। ठीक है, मार्केट में कोई भी स्विंग को पकड़ना ही स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, स्विंग मतलब हो गया हमारा प्राइस का एक प्रॉपर मूव। ऊपर जाने का मूव भी हो सकता है वो, और वो नीचे आने का भी मूव हो सकता है। मतलब अप ट्रेंड भी हो सकता है, वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, जो तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि स्विंग ट्रेडर जो होता है वो डेली ट्रेड नहीं करता। ठीक है, वो ट्रेड करता है जब प्राइस उसके स्ट्रेटजी के अनुसार वहां पे फॉलो होता है। ठीक है, मतलब कि जब उसकी स्ट्रेटजी बनती है स्विंग ट्रेडिंग की, वो तभी सिर्फ ट्रेड करता है, उसको रोज डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, मैं आपको एक छोटे बच्चे के एग्जांपल तरह समझाता हूँ कि स्विंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, जैसे देखो, एक एग्जांपल ले लो, झूला। ठीक है, आपने इस ये वाला झूला तो देखा ही होगा, जो ऐसे होता है जिसपे यहाँ पे बैठ के ये आगे पीछे होता है। ठीक है, ठीक, आप समझो, जब झूला पीछे जाएगा, पीछे जाने के बाद वो आगे आता है। ठीक है, अगर और वापस पीछे जाने के बाद आगे आता है। ठीक है, और एक मूवमेंट ही को स्विंग बोलते हैं। ठीक है, ये मूव गया ना, एंड ये वापस आया, यही हमारा स्विंग हो गया। अब देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। द इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, जो हम पोजीशन बाय करते हैं उसको हमको सेम डे में सेम डे में हमको एग्जिट करना होता है। लेकिन जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हमारा क्या होता है कि हम 2 से 10 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। वो मतलब कि हमारा हो सकता है हम एक हफ्ता भी होल्ड कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, एक महीना भी होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को, जब तक हमारा टारगेट नहीं आएगा। मतलब कि आपने अगर ट्रेड लिया तो उसको काफी टाइम तक होल्ड करने को स्विंग ट्रेडिंग में माना जाएगा। ठीक है, जैसे आप अभी ट्रेड लेते होंगे तो आप इंट्राडे वो करते हैं ना। जैसे इंट्राडे क्या होता है कि सेम डे बाय एंड सेम डे सेल। ठीक है, उसे इंट्राडे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग वो अलग है। इंट्राडे में क्या होता है कि हमारा फास्ट डिसीजन लेना होता है, तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, जल्दी जल्दी कि आज करना है, आज ही प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक प्री प्लान बनाया जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर सेटअप होता है, कम स्ट्रेस होता है उसमें, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक कैलकुलेटेड होता है, सबसे ज्यादा कैलकुलेटेड और सबसे सेफ स्विंग ट्रेडिंग ही मैं मानता हूँ। ठीक है, और अपना कोई टेंशन नहीं होता स्विंग ट्रेडिंग में, यही एक स्मॉल इन्वेस्टिंग की तरह है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की तरह। तो टाइम फ्रेम क्या यूज होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में जो होता है हमारा, वो टाइम फ्रेम क्या होता है, हाई टाइम फ्रेम होता है। हमारा हाई टाइम फ्रेम क्यों होता है, क्योंकि जो मेजर चीजें होती हैं मार्केट में वो सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे होती हैं। ठीक है, 1 डे, 1 आवर, 4 आवर, इन तरह के टाइम फ्रेमों पे मेन चीजें होती है, असली चीजें। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग भी इन्हीं सबके टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे लेंगे तो हमारी ट्रेड क्या होगी, ज्यादा दिन तक चलेगी और वो ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड होती है। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, बहुत नॉइज होता है। ठीक है, चार्ट बहुत ही नॉइजी बनता है। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है हमको। तो देखो, स्विंग ट्रेडर जो होता है वो मोस्टली 3 चीजों पे फोकस करता है। 3 चीजों पे, वो क्या है 3 चीजें। देखो, सबसे पहले होता है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड क्या हुआ है, हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। दूसरा होता है हमारा की लेवल्स जो होते हैं हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड थर्ड हमारा लास्ट होता है प्राइस एक्शन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। प्राइस एक्शन मतलब कि आपकी स्ट्रेटजी हो गई, आपका ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए ट्रेंड क्या है। ट्रेंड में हो गया हमारा हाई लो। ठीक है, हाई हाई हो गया हमारा, साथ में लो हो गया हमारा अप ट्रेंड में, एंड हो गया हमारा दूसरा की लेवल्स, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हो गए जो आप चार्ट पर ड्रॉ करेंगे। एंड फाइनल हो गया हमारा प्राइस एक्शन, जो हमारा सबसे जरूरी एक चीज है ट्रेडिंग में।
ठीक है, उसमें क्या देखना है हमको, प्राइस एक्शन में हमको देखना है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, कंसोलिडेशन देखना है हमको। ठीक है, प्राइस कौन से ए जोन को ब्रेक कर रहा है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी, ये सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है, लेकिन अब फाइनल स्टेप आता है कि एग्जीक्यूशन। ठीक है, हम एंट्री कहाँ लेंगे, हमारा एसएल कहाँ पे होगा, हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, ये चीजें फाइंड करना, मतलब ये चीजें एग्जीक्यूट करना चार्ट पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सब आ जाएगा, स्ट्रेटजी आ जाएगी, एक प्लान आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे मेन चीज है, यही 3 चीजें हैं हमारी जो सबसे जरूरी है ट्रेडिंग में, कि एग्जीक्यूशन करना किस टाइम पे है और कैसे एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को। ठीक है, सबसे जरूरी यही होता है हमारा मार्केट में। तो चलिए इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए एसएल क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस। एसएल हमारा हो जाएगा, देखिए स्विंग एसएल कहाँ होगा, हमारा स्विंग के थोड़ा सा नीचे, मतलब थोड़ा सा, मतलब जैसे ये हमारा स्विंग है। ठीक है, एसएल हमारा थोड़ा सा वाइड हो जाएगा वहां पे, लॉजिक जगह के नीचे, मतलब कि लॉजिकल जगह के नीचे मान के चलिए आपका एक ट्रेड बनता है यहाँ पे, इस स्विंग का हाई ब्रेक होगा। ठीक है, तब तो आपका इस लो के नीचे थोड़ा सा बफर देके स्टॉप लॉस लगेगा, एंड टारगेट क्या होगा हमारा, मिनिमम 1:2, मिनिमम 1:2 तो लेके ही चलना है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। और या फिर आपका प्रीवियस लिक्विडिटी अगर ऊपर पड़ा है, अगर ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है तो वहां का टारगेट हो सकता है। ठीक है, लिक्विडिटी जोन, लेकिन मिनिमम आपको 1:2 का रेशियो लेके चलना ही है। अब देखिए साइकोलॉजिकल चीजें स्विंग ट्रेडिंग में भी होती है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज है वेट करना, पेशेंस। वेट करेंगे तो आपका उस वेट का प्रॉफिट भी बड़ा मिलता है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, अगर आप पेशेंस रखते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है, ट्रेडिंग में या इस स्विंग ट्रेडिंग में, हम किसी भी चीज में अगर पेशेंस रखते हैं, वो लाइफ में भी आपको हो सकता है, तो उसका प्रॉफिट आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, वो चीज का प्रॉफिट मिलना है, वो तुरंत भी मिल सकता है और वो आगे भी चल के मिल सकता है, लेकिन आपको बस जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते रहना है। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, जल्दी एग्जिट नहीं करना, कि टारगेट नहीं आ रहा जल्दी एग्जिट कर दें, फास्ट एग्जिट। दूसरी चीज हो गया हमारा, ओवर थिंकिंग ज्यादा नहीं करना है, ट्रेड लेने के बाद बस ट्रेड लो, सेट एंड फॉरगेट, लेने के बाद सो जाओ, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। ठीक है, ट्रेड लो और लेके भूल जाओ, एसएलटीपी लगाओ और छोड़ दो। ठीक है, लेकिन बिगिनर्स की जो कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या कहते हैं, हर दिन ट्रेड लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे, छोटा एसएल लगाएंगे, फिर कहेंगे हमारा एसएल हिट हो गया, लिक्विडिटी जोन्स पे एसएल लगाएंगे, ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट पे लेंगे, ओवर लेवरेज करेंगे, तो उनका लॉसेस हो ही होता है। ठीक है, लेकिन जो एक स्मार्ट स्विंग ट्रेडर होगा वो इन सारी चीजों को जो मैंने अभी बताया सबको फॉलो करेगा। ठीक है, और एक स्विंग ट्रेडर ही असली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है और असली वो अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में इतनी चीजें थी, और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं स्विंग ट्रेडिंग को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार दिखाते रहिए वीडियोस पे।